रहस्यमय तहखाना। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। यादव जी के इस परिवार में कुल 7 सदस्य थे। यादव जी के माता पिता, उनकी पत्नी सुशीला, बेटी सीता और बेटा सुजान और एक विधवा बहन रामकली। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती किया करते थे, किंतु उस परिवार में एक सदस्य था सुजान, जिसे काम करने से परहेज था, जो घर में सबसे छोटा था, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी। पढ़ाई से भी इसका कोई विशेष नाता नहीं था। रोज होकर वह किसी तरह 10वीं तक तीसरे दर्जे से पास हो गया था। सुजान के माता पिता ने सोचा कि सुजान पढ़ लिख नहीं पाया तो कोई बात नहीं, पर वह खेती के काम में तो हाथ बटाएगा। घर के सभी सदस्य पूरी कोशिश करते रहे कि सुजान भी घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, किंतु उस पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। सारा दिन दोस्तों के साथ मस्ती और जब भूख लगे तो घर घर वापसी। कई बार सुजान को खिड़कियां दी गई थी। सुजान भी अपने घर वालों के रवैये से परेशान था। उसका मन ही मन लगता था कि किसी काम में। अब सुजान 22 वर्ष का हो गया था। वह अपने घर वालों से अपनी शादी के लिए कहता, पर घर वाले उसकी बात अनसुनी कर देते। उसे इस बात का ताना दिया जाता था कि जब तक वह खेती के काम में हाथ नहीं बटाएगा तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। एक दिन घर वालों की बात मानकर तंग होकर सुजान घर से दूर जंगल में चला गया। जंगल में एक पुरानी हवेली थी। सुजान उसी हवेली में चला गया। जब वह भीतर गया तो उसने देखा कि हवेली में नीचे की ओर खुफिया सीढ़ियां हैं। वह यह सोचकर आगे बढ़ गया कि शायद यहाँ कोई खजाना होगा। सीढ़ियों से नीचे जाने पर उसे एक तहखाना दिखाई दिया। उस तहखाने में जैसे ही उसने पैर रखा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आओ सुजान, क्या हुआ? घर वालों ने परेशान होकर यहाँ आए हो? खजाना तो यहाँ है, पर वह तुम्हें मिलेगा नहीं। सुजान ने कहा, क्यों? आवाज़ आई, क्योंकि यह खजाना मेहनती व्यक्ति के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा है। सुजान ने कहा, मुझे यह खजाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। आवाज़ आई, तुम्हें यह खजाना मिल सकता है, पर। सुजान ने कहा, पर क्या? आवाज़ आई, इस खजाने के लिए तुम्हें अपने जीवन के 3 माह खर्च करने होंगे और जैसा मैं कहूँगा करना होगा। सुजान ने कहा, इस खजाने को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आवाज़ आई, तो ये जो बोरी तुम्हारे पास रखी है, इसे लेकर घर जाओ। इसमें जो सौंफ के बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो दो। इसके बाद तुम फिर से 1 महीने बाद मुझसे आकर मिलो। सुजान खुश हो गया। सौंफ के बीज की बोरी उठाई और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने सौंफ की खेती की इच्छा जताई। घर वालों ने सोचा, चलो एक बार इसकी भी सुन लेते हैं। चलो किसी तरह ये खेती करने को तैयार हुआ। सुजान ने अगले दिन खेत में सौंफ के बीज बो दिए और 1 महीने बीतने का इंतजार करने लगा। इसी बीच सौंफ के पौधे जमीन के बाहर आ गए। महीना भी पूरा हो चला था, लेकिन अगले दिन सुजान उसी हवेली की ओर चल दिया। हवेली पहुंचकर वह उसी तहखाने में जा पहुंचा। आवाज़ आई, आओ सुजान, क्या सौंफ के बीज तुमने बो दिए अपने खेत में? सुजान बोला, हाँ, उसके नन्हे नन्हे पौधे भी निकल आए हैं। अब बताओ आगे क्या करना है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इस तहखाने के खजाने को पा सकूं।
आवाज आई, जो नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं खेत में, उनकी गुड़ाई करो और ऑर्गेनिक खाद डालो उसमें, और हाँ, एक बार हिसाब से पानी भी दे दो। फिर दोबारा मुझसे आकर 1 महीने बाद मिलो। सुजान अच्छा अच्छा ठीक है कहकर घर आ गया। अगले दिन वह खेत पर गया और जैसा उसे बताया गया था वैसा उसने किया, और पहले ही दिन की तरह वह महीना बीतने का इंतजार करने लगा। महीना बीतते तक पौधों में सौंफ के सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। पौधों पर फूल देखकर सुजान बहुत खुश हुआ। महीना बीता और सुजान फिर खजाने की लालच में वापस उसी तहखाने में जा पहुंचा। आवाज आई, आओ सुजान, तुम्हारे खेत में सौंफ की फसल कैसी हो रही है? सुजान बोला, फूल आ गए हैं और जल्दी भी सौंफ लग जाएगी। अब बताओ आगे क्या करना है? फिर से आवाज आई, अब तुम एक बार खेत में अच्छे से देख लो कि कहीं खरपतवार न लगी हो। यदि हो तो उसे निकाल फेंको। फिर मुझसे मिलने 1 महीने बाद आना, और हाँ, वह सौंफ की फसल से होने वाली आय का हिसाब भी लेते आना। सुजान बोला, ठीक है। सुजान वापस घर आ गया। अगले दिन वह खेत में हुई खरपतवार को निकालने में जुट गया। फसल पकने को आ गई। फसल को उसने जब बेचा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस फसल से इतनी कमाई भी हो सकती है। उसे लगा जैसे उसे खजाना मिल गया। अगले दिन हिसाब निकालकर वह वापस उसी तहखाने में जा पहुंचा। आवाज आई फिर से, कहो सुजान, कितनी कमाई हुई सौंफ की खेती से? सुजान बोला, बता नहीं सकता, जैसे मुझे खजाना मिल गया। आवाज आई, बिल्कुल सही सुजान, तुमने सही पहचाना। जिस खजाने की लालच में तुम यहाँ आए थे वह खजाना तो तुम्हें मिल गया। सुजान बोला, नहीं नहीं, मुझे इस तहखाने का खजाना चाहिए। आवाज आई, बेटा सुजान, इस तहखाने में कोई खजाना नहीं है। तुम्हारे भीतर बैठे आलस को हमने तुम्हारे मन से हटा दिया है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। सुजान का चेहरा उतर गया। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने अपना हाथ रखा। सुजान डर गया। पीछे मुड़कर देखा तो अपने पिताजी को खड़ा पाया। उसके पिताजी ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यह मेरी अंतिम कोशिश थी जिसमें तुम्हारे सहयोग से मैं सफल हुआ। सुजान अपने पिताजी के पैर पर गिर पड़ा और पिछली बातों के लिए माफी मांगने लगा। पिता पुत्र घर की ओर चल दिए और सुजान को खुद पर गौरव महसूस हो रहा था। गांव के दूसरे लोग भी सुजान से सौंफ की खेती करने के लिए सलाह लेने आने लगे। राज्य सरकार की ओर से भी सुजान को सौंफ की खेती के प्रचार प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए प्यारा और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।